गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम साइक्लोन यानी कि चक्रवात के बारे में जानेंगे। कॉज ऑफ साइक्लोन एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में जानेंगे। चक्रवात क्या है? आप गर्मी के मौसम में देखते होंगे कि अक्सर तेजी से धूल भरी आंधी चलती है। ठीक इसी प्रकार चक्रवात होता है। चक्रवात उन चक्करदार हवाओं को कहते हैं जिनके मध्य में निम्न और किनारे की ओर उच्च वायुदाब होता है। वायुमंडल में स्थानीय दशाओं के कारण भंवर उत्पन्न हो जाते हैं जो भयंकर रूप धारण कर लेते हैं, जिन्हें चक्रवात कहा जाता है। ये विभिन्न आकार के होते हैं। इनका आकार 320 किलोमीटर से लेकर 380 किलोमीटर तक होता है। इनकी गति 30 किलोमीटर से लेकर 64 किलोमीटर प्रति घंटे तक की होती है। चक्रवातों में हवाएं बाहर से केंद्र की ओर चल रही होती हैं। जो सेंटर होता है ना, वहाँ जो बाहर से जहाँ पे उच्च वायुदाब था वहाँ से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। इनमें हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के अनुकूल होती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक कॉज ऑफ साइक्लोन। चक्रवात क्यों आते हैं? चक्रवात का जन्म जो दो अलग अलग ताप वाली वायु राशियों के विपरीत दिशाओं से आकर मिलने के कारण होता है। गर्म और ठंडी वायु राशियों के मिलने से इनका जन्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन यानी कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। ये बड़े विनाशकारी होते हैं। इन्हें चीन सागर में टाइफून, मेक्सिको की खाड़ी में टोरंडो और पश्चिमी द्वीप में हरिकेन और बंगाल की खाड़ी में चक्रवात कहते हैं। विश्व के रेखा मानचित्र पर चीन सागर, मेक्सिको की खाड़ी, पश्चिमी द्वीप समूह और बंगाल की खाड़ी को देखिए। शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात अधिक बड़े होते हैं, परंतु हवाओं की गति मंद होने के कारण ये अधिक विनाशकारी नहीं होते। उष्णकटिबंधीय चक्रवात भूमध्य रेखा से 5 डिग्री से लेकर 20 डिग्री अक्षांशों के बीच उत्तरी और दक्षिणी भाग में अधिक आते हैं। भारत में बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न चक्रवात पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, अरब सागर से उत्पन्न चक्रवात गुजरात, महाराष्ट्र राज्यों के समुद्री तटीय भागों को अधिक प्रभावित करते हैं। हमारे देश के कुल क्षेत्रफल का 8% जो भूभाग है वो समुद्री तूफानों या चक्रवात से प्रभावित होता है। कल हम चक्रवात से क्या क्या बचाव कर सकते हैं, उस चक्रवात के बचाव के बारे में जानेंगे।